लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत में 6.3% की वृद्धि हो गई है। यह 2021 का आंकड़ा है। इस साल जनवरी में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने रोड सेफ्टी पर एक कार्यक्रम किया, जिसमें परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बुलाया गया। नितिन गडकरी ने कहा, सड़क दुर्घटनाओं में 12% की वृद्धि हुई है और इसमें होने वाली मृत्यु में 10% की। Every hour, 53 road accidents and 19 deaths every hour. Actually, unfortunately, there is an increase in road accident by 12%. Increase in road accident death 10%. Socio-economic loss, that is GDP loss, is 3.14%. And 16% of death is related with the young age group of 18 to 35 years. यह बयान जनवरी 2024 का है, इसी साल का। लेकिन मंत्री जी ने मई 2022 में कहा था कि 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी ले आएंगे। उनका बयान है, आप देख सकते हैं। उन्हीं का बयान है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी है, तब भी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और मरने वालों की संख्या भी। प्राथमिकता और बयानों के हिसाब से गडकरी ठीक कह रहे हैं, बस रिजल्ट में नहीं दिख रहा। सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के नितिन गडकरी के जितने भी बयान हैं 2015 से लेकर 2024 तक के, आप उन सब बयानों को गूगल से या इंटरनेट से सर्च कर निकालिए। पता चलेगा कि बयान तो बहुत अच्छे दिए गए, शायद काम होना बाकी रह गया। 2015 से नितिन गडकरी बयान दे रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाई जाएगी। 2016 में नितिन गडकरी कह रहे थे कि 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाएंगे। अब 2024 में नितिन गडकरी ने 50% दुर्घटनाएं कम करने का लक्ष्य 2030 पर डाल दिया है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आई है, जबकि नितिन गडकरी 2014 से ही एक ही मंत्रालय में मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। 11 साल हो गए। मंत्री जी बता सकते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को कितनी प्राथमिकता दी और सफलता क्यों नहीं मिल रही है। उस समय तो मंत्री जी कॉन्ट्रैक्टर पर जुर्माना लगाने की बात करने लगे, मगर पिछले कुछ वर्षों में मंत्री जी दुर्घटनाओं का अधिकतर दोष नागरिकों और चालकों पर मढ़ने लगे हैं, बल्कि पैदल चलने वालों की गलती तक गिनाते हैं। 29 अगस्त की खबर है, नितिन गडकरी फिक्की द्वारा आयोजित रोड सेफ्टी अवार्ड समारोह में बोल रहे थे। इतना कुछ हो रहा है, फिर भी रिजल्ट दिखाई नहीं देता। मंत्री जी ने उस समारोह में कहा, लापरवाह चालकों के माता पिता या अभिभावकों को नेम एंड शेम करना चाहिए। यह कोई बात हुई? लगता है सड़क सुरक्षा को लेकर चालकों के लिए, सड़क को बेहतर करने के लिए उनके पास जो भी आइडिया था या बयान था, उसमें नयापन नहीं है और वो समाप्त हो चुका है। जबकि मूल काम सड़क पर करने की जरूरत है। इस तरह के आइडिया खोजने से कुछ नहीं होगा कि नेम करें और शेम करें। अगर सड़कों पर काम किया जाएगा, इमरजेंसी की व्यवस्था ठीक की जाएगी, ट्रॉमा सेंटर बेहतर किए जाएंगे, तो नेम एंड शेम टाइप के फालतू आइडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2016 के नितिन गडकरी के ही दावे की आलोचना करते हुए BBC में नील रैजल ने एक लेख लिखा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक सड़कें भारत में हैं। लगभग 1.5 लाख लोग हर साल सड़क दुर्घटना में मरते हैं। फिर भी भारत सरकार दावा करती है कि इस आंकड़े को सिर्फ 2 साल में आधा कर देगी, वो भी एक अभूतपूर्व सड़क निर्माण कार्यक्रम चलाते हुए। क्या यह संभव भी है? रैजल ने लिखा कि खराब ड्राइविंग और नियमों का लागू ना होना समस्या का सिर्फ एक पहलू है। भारत में हर 10 सेकंड पर एक नई गाड़ी सड़क पर उतरती है। वाहनों की इस लगातार बढ़ती हुई संख्या से सड़कों का गला घुटता जा रहा है। यहां तक कि गाड़ियों का आपस में सुरक्षित दूरी बनाकर चलना असंभव सा हो गया है। जरा से भी गुंजाइश दिखती है तो हताश ड्राइवर गाड़ी घुसाने की कोशिश करने लग जाते हैं। अब आप देखिए, 2015 और 2016 में नितिन गडकरी जो दावा कर रहे थे उसमें वे सफल नहीं हुए। लेकिन 2016 में एक पत्रकार रैजल ने
जो सवाल उठाए, उनके दावे पर संदेह किया, वो सही निकला। सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इस साल 15 अगस्त तक के आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं की संख्या काफी बढ़ गई है, 4% बढ़ गई है। जनवरी 2024 में नितिन गडकरी कहते हैं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 4,60,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1,68,000 लोग मारे गए, 4 लाख लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देश भर का आंकड़ा है। आईआईटी दिल्ली की ट्रिप सेंटर की रिपोर्ट है कि कुछ राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 20% तक की वृद्धि हो गई है। जिन राज्यों में 20% की वृद्धि हुई है वे बिहार, त्रिपुरा, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। पंजाब, कर्नाटका, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात में कमी आई है। तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सड़क हादसे से मौत हुई है। ट्रिप की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में एक साल में सड़क दुर्घटनाओं में उतने लोगों की मौत हो जा रही है जितनी कोविड के दौरान 2020 और 2021 में हुई थी। ट्रिप की रिपोर्ट में बताया गया है कि आज की तारीख में एक नौजवान पुरुष के लिए सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने की आशंका जन्म के दौरान मां की मौत से भी 3 गुना अधिक है, जबकि 30 साल पहले ऐसा नहीं था। भारत का क्रैश सर्विलांस सिस्टम भी अविश्वसनीय है, जिस वजह से सड़क सुरक्षा के प्रोग्राम ठीक से नहीं बन पाते। भारत में आज तक राष्ट्रीय स्तर का क्रैश लेवल डेटाबेस नहीं है। ग्लोबल एनसीएपी 2024 के अनुसार भारत में बिकने वाली सिर्फ 7 गाड़ियों को क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो सबसे ऊंची मानी जाती है। लेकिन यह सभी गाड़ियां 11 लाख से ऊपर की कीमत वाली हैं। भारत में बिकने वाली एक भी छोटी गाड़ी इस क्रैश टेस्ट के पैमाने पर खरी नहीं उतरी। समस्याएं और भी हैं। सड़कों को ठीक से ऑडिट नहीं किया जाता है। कहीं पर नेशनल हाईवे का आधा ऑडिट किया गया है तो किसी राज्य ने स्टेट हाईवे का आधा। ज्यादातर राज्यों ने ठीक से ट्रॉमा केयर सुविधाएं स्थापित नहीं की। इस कारण मरने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि फौरन प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिलती। आईआईटी दिल्ली की ट्रिप सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए संस्थाओं के स्तर पर जो किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा। जबकि नितिन गडकरी अपने बयानों में तमाम तरह के दावे करते हैं, मूल बात है मंत्री जी के आंकड़ों में भी सड़क दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। दुनिया में कई देश हैं जिन्होंने अपनी सड़कों की डिजाइन में सुधार किया और उसी से सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी लाई है। भारत में भी कुछ तो हुआ है, लेकिन बातें ज्यादा हो रही हैं। समारोह हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे लगे कि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। ट्रिप की गीतम तिवारी ने एक बार कई शोध अध्ययनों का हवाला देते हुए बताया था कि सारे कानून इस तरह से बनाए जाते हैं कि ड्राइवर की गलती है, उसने जानबूझकर ही ऐसा किया होगा। इसलिए दुर्घटना के बाद ड्राइवर भाग जाता है या भीड़ ड्राइवर को पकड़ लेती है। मगर वैज्ञानिक सोच अब बदल रही है। वैज्ञानिक सोच कहती है कि कितनी भी ट्रेनिंग दीजिए, इंसान से गलती हो सकती है। इसलिए सड़कों की डिजाइन इस तरह से बनानी है कि उस गलती की वजह से किसी की जान न जाए और गंभीर रूप से किसी को चोट न लगे। शोधकर्ताओं ने एफआईआर के अध्ययन से देखा कि किस जगह पर पैदल सवार या बाइक सवार दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, वहां पर सड़कों की डिजाइन में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। इसी तरह की कोशिश दिल्ली में हुई और सफलता भी मिली। सड़कों की बेहतर डिजाइन से यह हासिल किया जा सकता है। डिजाइन के अलावा सड़कों पर रोशनी, लेन, पुलिस की मौजूदगी का भी बहुत रोल है। केवल सजा बढ़ा देने और जुर्माना लाद देने से इस लक्ष्य को आप हासिल नहीं कर सकते। स्वीडन ने यह स्वीकार किया है कि इंसान अगर गाड़ी चला रहा है तो गलती कर सकता है, मगर सारा फोकस उसे बुरी तरह दंडित करने पर नहीं होना चाहिए। वहां सुरक्षित रफ्तार की बात होती है, सेफ स्पीड की बात होती है, सड़क के डिजाइन और लेन की बात होती है। आईआईटी दिल्ली की इस रिपोर्ट में कई उदाहरण इन देशों से दिए गए हैं, मगर भारत के परिवहन मंत्री वेनेजुएला की बात करने लग जाते हैं ताकि भारत में सड़क दुर्घटनाएं कुछ कम नजर आएं। इसी साल 7 फरवरी को उन्होंने संसद में लिखित जवाब दिया है
कि इंटरनेशनल रोड फेडरेशन द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स 2022 के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर सबसे अधिक वेनेजुएला में है और वहां प्रति 1 लाख आबादी पर 39.4 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जबकि भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर 9.5 व्यक्तियों की मौत होती है। बेहतर है इन आंकड़ों को कभी इधर से तो कभी उधर से घुमा घुमा कर देखने के बजाय एम्बुलेंस, ट्रॉमा सेंटर, सड़कों की डिजाइन, नियमित मरम्मत, रोशनी और ड्राइवरों की शिक्षा और लोगों के व्यवहार पर जोर दिया जाए। और इस काम में भी ट्रैक रिकॉर्ड भारत का अच्छा नहीं है। वेनेजुएला का उदाहरण देने से भारत में जो समस्या है उसे आप छोटा या मामूली नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।